गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव की विचार श्रृंखला जो चल रही है जीवन लक्ष्य के बारे में, जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को कहेंगे। प्रकृति का एक प्रवाह है जो संसार में क्रियाशील है। वो प्रवाह अबूझ परंपरा के रूप में मनुष्य और संसार के अंदर प्रवाहित है। वो प्रवाह और प्रवाहित होकर के संसार में वो सुख और आत्मा में वो मुक्ति का साधन बनता है। संसार में जब उस प्रवाह को चलाते हैं, आवश्यकता क्या थी? जो इतने झंझट उस ईश्वर ने इस जीव को दिए, उसकी आवश्यकता क्या थी? अगर इंद्रियों के अंदर उसको प्रवाहित नहीं किया गया होता तो जो स्वामित्व है पदार्थों का, साधनों का, धन का, पुत्र का और विविध कामनाओं का, वो आदमी को होता ही नहीं। और नहीं होता तो संसार कैसे चलता? अगर ये स्वामित्व आदमी में नहीं होता तो संसार कैसे चलता? इस संसार में फिर कोई धन संपदा नहीं रह गई होती, कोई उपयोगी चीज नहीं रह गई होती। सब कुछ केवल व्यर्थ हो गया होता। तो परमात्मा का वो परम पुरुषार्थ जिससे उसने इस संसार को बसाया, वो बेकार चला गया होता। आप में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जिस चेतना से आप अपने स्वामित्व को लगाव करते हैं, अपने रिश्ते, अपने पुत्र, अपने कलत्र, अपना घर, अपना व्यापार, अपना काम, उसको आप लगाव करते हैं, फिर वो लगाव नहीं होता। वो जो लगाव है वो ही भगवान है। कामनाओं को ही जीवन का लक्ष्य बना करके बहुमूल्य अवसर व्यक्ति खो देता। जीवन का जो बहुमूल्य अवसर है उसको नहीं कैच कर पाता। अंततः काल की घड़ी जब सामने आती है और व्यक्ति इन्हीं कामों में लगा रहता है, अपने जीवन के वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो भूल जाने के कारण जो जीवन का लक्ष्य है वो उसको भटका देता है। और काल की घड़ी सामने आ जाने के कारण जीवन का अवसर खत्म हो जाता है। विदा होते समय जीव अपने सिर को धुनता है और अपने जन्म पर पश्चाताप करता है। पापों, दुष्कर्मों का भयंकर बोझ जो विदाई होते समय व्यक्ति के ऊपर चढ़ा रहता है, वो उसको बोझ, आंतरिक बोझ लगता है और उसको अशांति पैदा
करता है। सौदा बिक गया, कीमत लगाते भी तो क्या। विशाल वैभव अपार धन संपदा की राशि जो पुत्र कलत्र सबके रूप में धन संपत्ति साधन के रूप में हमको मिली, वो सब बेकार दिखती हुई दिखाई देती है। और व्यक्ति, सारा संसार, यहां की परिस्थितियां सब ज्यों की त्यों रहने पर भी समय का सदुपयोग ना कर पाने के कारण व्यक्ति अपने आप को लुटा हुआ, बर्बाद हुआ अपने आप को महसूस करता है। किंतु अगर समय का उपयोग कर लिया होता, कल के प्रवचन को ध्यान में रखना, अगर अपने जीवन का सदुपयोग कर लिया होता तो पता नहीं जीवन कहां का कहां पहुंच गया होता। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, मैंने कल भी कहा था, आपकी सोच को निखारने के लिए, आपके चिंतन को परिष्कृत करने के लिए आप जप तप यज्ञ अनुष्ठान कीर्तन, जो भजन पूजन जो कुछ भी करते हैं वो उसके लिए करते हैं। इस जीवन के रहते हुए अगर आप उनको करते हैं, फिर दोबारा से कह रहा हूं, सारी जिंदगी आप जप करते रह जाएंगे, ये सारे पूजा पाठ के काम करते हुए रह जाएंगे, परंतु जीवन लक्ष्य को नहीं समझ पाएंगे। अगर जीवन लक्ष्य को समझना है तो बहुत जरूरी है आपकी चेतना आप पर काम करे। जब चेतना अंदर से कचोटती है, अशांति पैदा करती है, याद रखना अशांति का और कोई कारण है ही नहीं। मैंने पिछले प्रवचन में आपको बताया था, शांति का मतलब है संतुलन। शांति का मतलब है संतुलन। संतुलन दो सत्ताओं के बीच में होता है, चाहे दो रिश्ते हों, उनके बीच में संतुलन बनता है। और संतुलन कब बनता है? जब लेन देन बराबर हो। जब लेन देन बराबर हो तो संतुलन बनता है। आपने भगवान का भजन किया परंतु शांति नहीं मिली तो वो बेकार गया। वो केवल एक औपचारिकता पूरी हुई, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही आपका और आपकी जिंदगी का संतुलन है। मैं किसी दूसरे को नहीं कह रहा, दूसरे के साथ तो जब करेंगे जब पहले अपने साथ तो करें। हमारे मन का, हमारी बुद्धि का संतुलन बने। आदमी जीते जी कितने ही काम ऐसे करता है जिनको करने के बाद पछताता रहता है। और आदमी की स्थिति कुछ इस तरह की बनकर के खड़ी हो गई है कि वो उन कामों को करता है, फिर करता है और पछताता है और फिर करता है। जो समाज में एक ढीठ व्यक्ति की स्थिति होती है, वो व्यक्ति की स्थिति पैदा हो जाती है इंद्रियों के कारण। और उसका कारण एक ही है, मैंने कहा स्वामित्व। किसके कारण है? इन इंद्रियों के कारण ही स्वामित्व है।
इन इंद्रियों के कारण ही आपका संसार में स्वामित्व है। आप संसार के स्वामी हैं। बहुत अच्छे से ये समझना, जब स्वामित्व अपने रिश्तों पर भी अपने अधिकारों के लिए हो जाता है, व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, तो वहां पर स्वार्थ पैदा हो जाता है। अच्छे बुरे की पहचान नहीं रह जाती है। अपना शरीर साथ नहीं देता। केवल अच्छे बुरे संस्कारों का बोझ लादे हुए जीव वंश परंपरा परवश होकर के ना तो उस वंश परंपरा को निभा पाता है और ना अपनी जिंदगी के उस उद्देश्य को पूर्ण कर पाता है। कितनी अस्थिरता आदमी के जीवन में आकर के बैठ जाती है। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर संतुलन नहीं बना तो अस्थिरता हो गई ही होगी। अर्थात असंतुलन ही इस बात का प्रमाण है कि आपकी जिंदगी ठीक नहीं है। मैं साधना नहीं बोल रहा हूं, मैं भगवान की बात नहीं कर रहा हूं। भगवान की बात आपको करनी है। अगर आपका संतुलन बना हुआ है, आप अंदर बाहर से संतुष्ट हैं, शांत हैं, प्रसन्न चित्त हैं, मैंने कल समझाया था आपको, अगर आपके अंदर प्रसन्नता है, प्रफुल्लता है, उत्साह है, उमंग है, वो तभी हो सकती है जब आप शांत हैं, संतुलित हैं, नहीं तो नहीं हो सकती। बहुत अच्छे से कहूंगा, कितनी अस्थिरता होती होगी, उस समय कोई भुक्त भोगी ही अपने आप को जान पाता है। मैं कहता हूं, क्रोध, उद्वेग, बेचैनी, ये सब जो पैदा होती हैं, ये सब कहां से होती हैं? और ये सब आत्मा को खाती हैं, हमारी चेतना को खाती हैं, हमें कमजोर करती हैं। परंतु हम हैं क्या? विस्मृति के गर्क में अपने आप को घेर करके रखते हैं। जीवन विस्मृति में गिरा रहता है। वे सब असंगत के संग से, जो असंगत का संग है या कुसंग है, उससे लगे हुए रोग हैं। ज्ञान का आदर करने से हमारे भीतर प्रश्न उठेंगे। क्या प्रश्न उठेंगे? हमारा कौन, हम क्या, हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान हमारे अंदर मौजूद है। कहीं से आपको नहीं लेना। कहना तो मानो, अरे किसी और से थोड़ी कह रहा हूं। आपको अपना संतुलन खुद बनाना है। आपको किसी से संतुलन नहीं बनाना है। जब आप अपने संतुलन को, मैंने अभी कहा, आपके मन में और आपकी बुद्धि में संतुलन होना चाहिए। ज्ञान की महिमा है, मैं उस बात से मना नहीं कर रहा। ज्ञान की अपार महिमा है, मैं उस बात से बिल्कुल इंकार नहीं करूंगा। परंतु क्या आपको बता नहीं रहा? ये आपके ऊपर है, आप कितना अपना कहना मान रहे हैं। किसी के बनाने से संतुलन नहीं बनेगा। आपको अपने विवेक का सहारा लेना पड़ेगा। क्या सही है, क्या गलत है, उसका सहारा आपको लेना पड़ेगा। और तब अपने आंतरिक संतुलन को बनाना पड़ेगा। ज्ञान हमारे अंदर मौजूद है, पर अपने जीवन का कोई सही दृष्टिकोण ना बना सकने के कारण हमारी सारी ज्ञान शक्ति बिखरी हुई है और बेकाम पड़ी हुई है। सामर्थ हमारे अंदर है, पर हम कर कुछ नहीं पाते हैं।
सब बेकार जा रहा है, परिणाम निकल करके नहीं आ रहा। जोर लगाए जाते हैं परंतु खिसका नहीं पाते, हिम्मत नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि हम बुराई को खिसका सकें। मैं कहता हूं, अगर आपका ज्ञान आपको इतनी हिम्मत दे, आप बुराई को लात मार दें तो कौन क्या कर लेगा? बुराई कर लेगी कुछ आपका, बिगाड़ लेगी कुछ आपका, परंतु हम में हिम्मत नहीं है। अपने आप से लड़ने की हिम्मत हमारे अंदर नहीं है। पहला पुरुषार्थ, जिसको परम पुरुषार्थ व्यक्ति का कहा जाता है, वो एक ही है कि जीवन के लक्ष्य में कोई प्रमाद ना किया जाए। जीवन के लक्ष्य में कोई प्रमाद ना किया जाए, अर्थात जिसको आज आप समझ रहे हैं उसको आज ही हटाया जाए। जो आपकी समझ आ रहा है उसको आज ही हटाया जाए। अगर आज आपने टाल दिया तो कल आप नहीं कर पाएंगे। ये पहला आपका पुरुषार्थ है, और ये तभी संभव है जब कर्तव्यों का उचित और सम्यक ज्ञान आपको हो जाए। कर्तव्यों की विस्मृति मनुष्य ने अपने आप ही की है। जब वह कुछ करना चाहता है तो उसे औरों की आवश्यकता का ध्यान नहीं होता, बल्कि वह यह जानना चाहता है कि इसमें मेरा क्या लाभ है। वो अपने लाभ को देखता है, अपने लाभ की उपेक्षा, कहिए अपने लाभ की अपेक्षा, वो औरों के लाभ की बात को सोचे। कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान पर ही मनुष्य का उत्थान और पतन टिका हुआ है। मैंने पिछले दिनों आप लोगों को कहा था, और गीता भी इस बात को कहती है, कर्म प्रधान ये संसार है, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। कर्म की ही प्रधानता है। इसलिए व्यवहारिक जीवन में कोई नीचे नहीं गिरना चाहता, कोई भी। मैं कहता हूं, चोर को भी चोर कहो तो बुरा मानता है, लड़ने को आता है। व्यवहारिक जीवन में नहीं, फिर करता क्यों है? जब वो चाहता नहीं मुझे चोर कोई कहे तो करता क्यों है? मजबूरी। क्या मजबूरी? मैंने कल आपसे कहा था, आपकी किसी से दुश्मनी हो गई है, वो छूट सकती है। कोई अच्छा काम आपने कर दिया, उसका छूट जाएगी, परंतु यहां की दुश्मनी मिट जाएगी क्या? असली दुश्मनी केवल तभी मिटेगी जब अंदर का दोष निकल जाएगा, अंदर का दोष। और नहीं निकलेगा तो सताएगा, नहीं निकलेगा तो सताएगा। इसलिए परिशोधन जो करना है वो बाहर का नहीं, अंदर का करना है। प्रत्येक मनुष्य अपने आप को ऊंचा उठाना चाहता है, ऊंचा सिद्ध करना चाहता है, ये उसका स्वभाव है। तो कोई रोक थोड़े ही रहा है, कोई मना कर रहा है क्या? कहीं कोई बाउंड्री खींची हुई है? कहीं कोई अड़चन लगा करके रखी हुई है? कोई अड़चन नहीं है।
अच्छाई में हमारी प्रवृत्ति नहीं है। अंदर से देखो, जिस स्वामित्व की बात मैं आपसे कर रहा था कि इस संसार के साथ अपनापन जुड़े, मैं कहता हूं, फिर से बताता हूं, बहुत बड़े जब परिवार हो जाते हैं, पहले की बात कर रहा हूं, आज की नहीं कर रहा, पहले जब बहुत बड़े परिवार हो जाते थे तो बड़े परिवार हो जाने के कारण उनके अंदर लापरवाही पैदा हो जाती थी, और लापरवाही पैदा हो जाने के कारण उनके सामान साज जो भी होते थे उनके रखरखाव ठीक नहीं होते थे। सोचो, पूरी दुनिया में कौन पराया है? सब तो अपने हैं। ये सोच की ही तो बात है। तो ये जो विभाजन हुआ, ये क्यों हुआ? कि व्यक्ति को ये लगे कि ये मेरा है और किसी का नहीं है, ये मेरा ही है और किसी का नहीं है, ये व्यक्ति को लगे, महसूस हो। अगर ये लगेगा तो उसकी रक्षा करेगा, परंतु एक को लगता है, दूसरा उपेक्षा करता है। मां बाप अपने बच्चे को अपना मानते हैं और उसके लिए सब कुछ हृदय से करते हैं, परंतु क्या बच्चा भी मां बाप को अपना मानता है? गड़बड़ यही आती है स्वामित्व के रूप में। वो स्वार्थ को अपना मानता है, उनसे अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, यहीं पर संतुलन खराब होता है। अगर अपना मानता है तो फायदे के मां बाप ही मां बाप नहीं होते हैं। अगर घाटा भी देते हैं, उजाड़ते भी हैं, तो मां बाप ही रहते हैं। सहन शक्ति होनी चाहिए, सहने की शक्ति होनी चाहिए। सहने की शक्ति से मतलब संतुलन बनाने वाली शक्ति होनी चाहिए। अगर उतार चढ़ाव आया है तो उसको बराबर किया जाए। कैसे बराबर किया जाए? असमर्थ व्यक्ति और समर्थ व्यक्ति, समर्थ व्यक्ति असमर्थों को समर्थ बनाए, अभाव वाले अपने भाव से उनको भाव दें और उनकी सामर्थ्य को बढ़ाएं। अगर वो सामर्थ्य बढ़ेगी तो आप निश्चित रूप से ये मान लेना, अपनी तरह के पुष्टि और प्रमाण एकत्र अपने आप होने लग जाएंगे और समय पड़ने पर ऐसे कहिए गुण व्यक्त अपने आप होने लग जाएंगे, अपने आप होने लग जाएंगे। आज जो व्यक्ति के अंदर, मैंने कल कहा था, गणित का फार्मूला बताया था, माइनस माइनस भी प्लस होता है और प्लस प्लस भी प्लस होता है, परंतु माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस होता है। अपूर्णता से अपूर्णता पैदा होती है। आप में पूर्णता है, आप पूर्ण है, और आप में अपूर्णता पैदा हो गई तो आपको अपूर्ण बना देगी। परंतु आप छोटी छोटी पूर्णताएं, छोटे छोटे गुण मिलकर के आपको पूर्ण बना देंगे। छोटे छोटे गुण मिलकर के आपको पूर्ण बना देंगे। तो पूर्ण से ही पूर्णता पैदा हो सकती है, अपूर्ण से पूर्णता पैदा नहीं हो सकती। अगर आप पूर्ण होना चाहते हैं, जो छोटी छोटी अच्छाइयों को जो आपके अंदर छिपी हुई हैं, उनको आपको अपने अंदर से प्रकट करना पड़ेगा। गंभीर प्रश्न पर गहराई से विचार करिए। क्या कभी आपने ये सोचा है कि आकांक्षा की पूर्ति के लिए, आकांक्षा अंतरात्मा की इच्छा को कहते हैं,
आपने कोई योजना बनाई है क्या? अधिकांश व्यक्ति इस गूढ़ प्रश्न की गहराई का भेदन कर ही नहीं पाते हैं, कर ही नहीं पाते हैं। क्षमता नहीं है। मैं कहता हूं, जब धरती में कुआं खोदते हैं तो पानी के आने से पहले कंक्रीट की एक परत आती है, जो उसको फोड़ लेता है, पानी को नीचे से ऊपर निकाल लेता है। पर जो उसको नहीं फोड़ पाता वो पानी नहीं निकाल सकता। हमारे अंदर भी अपने आप को छेदने की इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम इनके पार निकल जाएं। बात सीधी सी है, महानता मनुष्य के अंदर छुपी हुई है। जैसे पानी धरती में छुपा है, ऐसी महानता आपके अंदर छुपी है। व्यक्त होने का रास्ता खोजती है। हर व्यक्ति महान बनना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है। पतन कोई नहीं चाहता। पतित व्यक्ति भी पतन नहीं चाहता। यह चेतना की इच्छा है। पतन कौन चाहता है फिर? आपकी इंद्रियां चाहती हैं। सुख के चक्कर में आपका पतन करती हैं। अगर उठना है तो एक ही बात कह रहा हूं, सांसारिक कामनाओं में ग्रस्त होकर के मनुष्य उस आत्म प्रेरणा को भुला देता है, ठुकरा देता है। अपमानित आत्मा चुपचाप शरीर के भीतर सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। सोचो, अगर उस सुसुप्ति को नहीं तोड़ा गया, सुसुप्ति कौन सी? मैं आपको दिखा रहा हूं, मान लेना। क्या मान लेना? इंद्रियों का भोग अगर कोई भी हो तो इंद्रियां किस तरह से चंचल होकर के उसी पर काम को करती हैं और एक रस को अनुभव करने लग जाती हैं और उसमें रस को लेने लग जाती हैं। अभी आपको मिला नहीं, आपकी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चीज अभी रखी नहीं गई है, परंतु मन में उसके विचार पैदा होने लग जाते हैं, उसकी कल्पनाएं पैदा होने लग जाती हैं और एक रील आपकी चलने लग जाती है। जो आप जप कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, या बंधे शब्दों में कह दो पूजा पाठ कर रहे हैं, कि आपका मन, आपका विचार, आपकी इच्छा उस पर चल रही है। जैसे ही आप ईश्वर की तरफ चलना शुरू करते हैं, वैसे ही सांसारिक इच्छाएं आपके अंदर काम करना शुरू कर देती हैं। अगर उस परत को तोड़ना है, आवश्यकता इस बात की है कि हमारी चेतना, अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो जो भी क्रिया हम उसके साथ में कर रहे हैं उसमें हमारा अपना निजी जो चैतन्य स्वरूप है उसमें चलना चाहिए। शारीरिक दृष्टि से मनुष्य कितना ही बली हो जाए, किंतु बौद्धिक दृष्टि से वो कितना तर्कशील है। धर्म के जखीरे भले ही उसके पास लगे हों, पर आत्म संपदा के अभाव में उसकी स्थिति मणि विहीन सर्प की तरह की होती है। वो अपने उस तेज को खोकर के रखता है। जैसे मणि वाला सांप अगर मणि को त्याग देता है तो जो अवस्था उसकी पैदा हो जाती है वही अवस्था हमारी भी हो जाती है। आत्म संपदा के अभाव में
जैसे मैंने सांप के लिए कहा कि मणिविहीन सांप, आत्मिक संपदा के अभाव में मेरी स्थिति भी वही पैदा हो जाती है। अर्धविकसित कहा जाएगा ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि गुण तो है उसके अंदर, गुण तो उसके अंदर है, परंतु सामर्थ्य नहीं है, लोभ मोह के दायरे को तोड़ने की सामर्थ्य नहीं है। आज का आदमी असमर्थ यानी कि सामर्थ्य के विहीन होता हुआ चला जा रहा है, असहाय, मजबूर होता हुआ चला जा रहा है। संतुलन नहीं बनेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, एक बाप मजबूर है अपने बच्चों के, मां बाप दोनों मजबूर है अपने बच्चों के सामने, परंतु क्या मजबूरी है? मैं फिर से कह रहा हूं, जितने मां बाप सुन रहे हो, अपने बच्चों के सामने हर मां बाप मजबूर है। मजबूरी क्या है? एक ही मजबूरी है, साथ देते हैं तो ठीक, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। अरे अगर वो साथ छोड़ रहे तो आप छोड़ दीजिए, परंतु आप साथ को निभा रहे हैं और उधर से पूर्ति नहीं हो रही, तो असंतुलन बनेगा ही बनेगा। देने वाला दे रहा है, परंतु लेने वाला उसकी कीमत नहीं चुका रहा है, तो बताइए कैसे संतुलन बनेगा? संतुलन तो तभी बनेगा जब दोनों तरफ से एक सा ही व्यवहार हो। मैं फिर से कहता हूं, छोटा बच्चा क्या देता है किसी को, परंतु जो वो देता है वो बड़ा नहीं दे सकता। जो छोटा बच्चा देता है वो बड़े से बड़ा व्यक्ति या कोई भी धन दौलत उसको नहीं दे सकती, जो छोटा बच्चा देता है। भगवान ने उसे असमर्थ बनाया है। अरे उसके मां बाप, उसका परिवार ही तो उसकी सामर्थ है, वो तो अपने लिए कुछ नहीं कर पाता। और बुजुर्गों को कमजोर, असहाय बनाया है। शक्ति छूटती जा रही है। एक दिन वो भी जवान थे, वो सब कुछ करते थे, अब शक्ति साथ नहीं दे रही है, वो कमजोर पड़ रहे हैं। संतुलन कैसे बनेगा? समर्थ असमर्थ का साथ दें और ताकतवर बलवान असमर्थों का साथ दें, तो संतुलन बन जाएगा। परंतु अगर ये नहीं किया गया, आप कुछ करते रहिए। मैं कह रहा हूं, आप अपने बुजुर्गों को घी खिलाओ, धन दौलत के अंबार लगा दो, सुख के उनके लिए अंबार लगा दो, एक दो नौकर उनके लिए लगा दो, संतुलन नहीं बनेगा। अगर संतुलन बनेगा तो केवल एक चीज से बनेगा, आपका प्रेम कितना है, आपका लगाव कितना है। उस लगाव से संतुलन बनेगा, जो रिश्ते को जोड़ता है, जो रिश्ते को जोड़ता है। अगर वो आपके पास है तो दोनों के बीच में संतुलन बनेगा, और नहीं है तो संतुलन नहीं बनेगा। आत्मबल की उपलब्धि का, आत्मबल की उपलब्धि का एक सुख का करोड़ों सुखों से बढ़कर के सुख है, अगर उसके साथ अपनापन है, रिश्ते की लिहाज, रिश्ते का आदर अगर आप कर रहे हैं, तो करोड़ों की संपदा भी उसके सामने बेकार है, बेकार है। परंतु संतुलन तभी बनता है जब दोनों तरफ से लेन देन की प्रक्रिया हो, जब दोनों तरफ से लेन देन की प्रक्रिया हो। संतुलन जो बनता है वो धन दौलत से नहीं बनता है। मैं कह रहा हूं, इतने सारे धनी व्यक्ति हैं कि मैं ये कहता हूं, एक धनी बनता है तो 100 निर्धन बनते हैं। यानी कि 100 के हक को खा करके एक व्यक्ति बनता है जिसको धनी कहते हैं। परंतु संतुलन बनाना है तो वो दाता बन जाए, वो दाता बन जाए, उसे दाता बनने का श्रेय मिल सकता है।
कैसे मिल सकता है? अरे अपना हिस्सा ले, 99 का बो दे। मैंने पिछले दिनों कहा था कि दान देने वाला ढूंढता रहेगा और ढूंढता ही रह जाएगा, परंतु उसे जगह नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी। मैंने समझाया था, लूटना और लुटाना पाप है, लूटना और लुटाना पाप है। पुण्य में पुण्य करना चाहिए, पुण्य में पुण्य करना चाहिए। अब पुण्य क्या है? जहां आवश्यकता है वहां देना चाहिए, वहां देना चाहिए। अब मैं फिर से कह रहा हूं, पैसा देना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, संतुलन बनाने वाली बात मैं आपसे कर रहा हूं। संतुलन बनाना चाहिए। अगर संतुलन को आप बनाते हैं, अगर संतुलन को आप बनाते हैं, आप महसूस करिए कि मैं फिर से कह रहा हूं, दाता दाता होता है, भगवान के बराबर उसकी हैसियत होती है। दाता की हैसियत भगवान के बराबर होती है। दे करके घाटे में नहीं रहता है, फायदे में रहता है। परंतु अगर एक ही चीज रही, इसने मेरा ये किया तो मैं इतना इसका कर दूंगा, अगर यही चीज रही तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं इसके लिए एक बात कहूंगा, देने की बात मैंने रुपया पैसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, पर देने की बात पर कह रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, दुनिया में दोनों चीज हैं, दिन भी है तो रात भी है, पर दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। दुनिया में सुख भी है तो दुख भी है, परंतु दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। दुनिया में अच्छा भी है तो बुरा भी है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। चलिए, कितनी सारी बात मैं आपको कहता रहूंगा इस बारे में, परंतु एक बात मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं। उस समय की बात सोच करके देखिए, जब एक लड़के और एक लड़की की शादी होने वाली होती है तो दोनों के बीच में कितना लगाव होता है। अभी शादी नहीं हुई है, होने वाली है, तो दोनों के बीच में कितना अपनापन, कितना लगाव होता है। परंतु हो जाती है तो जिस दिन से बंधन में, विवाह बंधन में बंध गए, वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। मैंने कल एक प्रवचन में कहा था, वो ये कहा था, दूध को उबालते हैं तो वो उफड़ने लग जाता है और भगने के दायरे को तोड़ करके बाहर निकलने लग जाता है। आप आग को कम मत करिए, जलाते रहिए, जलाते रहिए। एक सीमा तक वो बाहर निकलेगा, पर एक सीमा के बाद झाग बनेंगे और उसी में फूटने लग जाएंगे, बनेंगे और उसी में फूटने लग जाएंगे। फिर वो बाहर नहीं निकल पाएगा, फिर दूध बाहर नहीं निकल पाएगा, उसी में उबलना शुरू हो जाएगा। मैंने अभी कहा, पति पत्नी के रूप में एक लड़का लड़की दोनों बंधन में बनते हैं। एक सीमा तक उफान आते हैं और वो बिखरते हैं, एक सीमा तक उफान आते हैं और वो बिखरते हैं। फिर उसके बाद वो सामान्य पति पत्नी रह जाते हैं, सामान्य पति पत्नी रह जाते हैं। भगोने में जिस तरह से दूध उबलता रहता है, उबलता नहीं रहता है, जलता रहता है, और एक दिन जल करके नष्ट हो जाते हैं। पहले तो बिखरे, पहले तो उबल करके बिखरे, और फिर दायरे में भी आए तो वही जल करके खत्म हो गए। परंतु अगर संयम बरता गया, अगर अपनत्व को लगाया गया, तो समाने की क्षमता पैदा हो जाएगी, समाने की क्षमता पैदा हो जाएगी। अगर क्षमाने की क्षमता पैदा हुई और उबाल आया तो बाहर नहीं निकलने देगा। संतुलन,
पति गर्म हुआ तो पत्नी सह जाएगी, और पत्नी गर्म हुई तो पति सह जाएगा। दोनों सह जाएंगे, बाहर नहीं बिखरने देंगे। आत्मीयता जगेगी, आत्मीयता जगेगी। और कैसा होगा, मैं फिर से कहता हूं, अभी मैंने कहा था इसने मेरा इतना किया तो मुझे भी इसका इतना करना पड़ेगा, तो संतुलन बन गया। परंतु अगर एक काम किया कि इसने मुझे इतना किया तो मैं चढ़ा करके वापसी दूं, कुछ बढ़ा करके वापसी दूं, तो सामने वाला भी ये कहेगा इसने मुझे इतना दिया तो बढ़ा करके वापसी दूं। फिर दोबारा से कह रहा हूं, आज पति पत्नी का जो इस तरह कुछ बढ़ाया, कुछ अच्छा किया, तो कल और अच्छे, परसों और अच्छे, दोनों में होड़ लग जाएगी, दोनों में होड़ लग जाएगी। क्या होड़ लग जाएगी? वो उसको बढ़ाएगा, वो उसको बढ़ाएगा, वो उसको बढ़ाएगा, वो उसको बढ़ाएगा। टांग नहीं खींचेगा, अपने आप को बड़ा नहीं बनाएगा, अपने को बड़ा बनाएगा। जब वो प्रवृत्ति आकर के लग जाती है, आदमी बड़ा तो बनना चाहता है, पर टांग खींचने वाले जब उसको गिराते हैं तो कैसे बढ़े, उसका मनोबल गिरता चला जाता है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो बढ़ने का एक ही रास्ता है कि हम खुद नहीं बढ़ सकते, संतुलन बढ़ाता है। संतुलन को बनाएं और बढ़ें, एक दूसरे का साथ दें, बढ़ें। समय क्योंकि ज्यादा हो रहा है, आज की बात को यहीं पर संपन्न करना चाहूंगा और ये निवेदन करना चाहूंगा, अभी यही श्रृंखला चलेगी और आज से सवेरे की ऑडियो में भी परिवर्तन किया गया है। ऑडियो में परिवर्तन क्यों किया गया है? इसलिए किया गया कि आपको ये समझ आ जाए कि प्रकृति विक्षुब्ध होकर के क्या कर सकती है। जो प्राकृतिक संतुलन, संसार का संतुलन है, बाह्य संतुलन है, वो प्रकृति बनाती है। इसलिए वहां भी चेंज किया गया है आपको समझाने के लिए। या मैं फिर से कह रहा हूं, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, इग्नोर ना मारें। इग्नोर मारने से मतलब यह है कि कॉपी पेस्ट नहीं किया जा रहा है। गुरुदेव का विचार है जो आपको दिया जा रहा है, आप उसको सुनिए। जितनी ऑडियो वीडियो जो भी है उनको सुनिए। और मैं आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, पुण्य में तो पुण्य करना चाहिए कि नहीं? पुण्य में पुण्य करना चाहिए। तो क्या पुण्य करना चाहिए? अगर आपका भला होगा तो अब और का भला नहीं होना चाहिए। मैं और नहीं कह रहा हूं, अपनों का संतुलन बने, संतुलन बने। तो कम से कम एक व्यक्ति को जोड़े, उनको रास्ता दिखाए, उनको रास्ता दिखाए कि आप अच्छा नहीं कर सकते, भलाई में भला नहीं कर सकते। कम से कम हर व्यक्ति एक अच्छे व्यक्ति को जोड़े। ये काम जो चल रहा है, देखो भाई, मुझे तो इतनी मेहनत करनी है और मैं कर रहा हूं। अगर आपको बढ़ाना है तो साथ दो, संतुलन बनेगा, संतुलन बनेगा। आत्मिक निवेदन करते हुए आपकी बात को संपन्न कर रहा हूं। परम पूज्य गुरुदेव की इच्छा आप बढ़ाएं तो गुरुदेव का काम है, जो देंगे गुरुदेव देंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ओम शांति ही शांति ही शांति।